नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के मैच नंबर 22 के बारे में। इस मैच के अंदर एक बड़ा उलटफेर होने के चांसेस है। पाकिस्तान की टीम जो है वो अफगानिस्तान को हरा सकती है, मतलब एक बड़ा अपसेट हो सकता है। और पाकिस्तान की तरफ से किन किन खिलाड़ियों को आपको अपनी टीम में जगह देनी है, क्या बाबर आजम जरूरी भी है या नहीं, और अफगानिस्तान की तरफ से इस ग्राउंड के अकॉर्डिंग कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अच्छा करके दे सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। और कैसे आप फ्री में 25,000 रुपए विन कर सकते हो ये भी मैं आपको बता दूंगा। फ्री में 25,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अगर ध्यान से देख लिए तो ग्रैंड लीग में जबरदस्त रैंक के साथ में फिनिश करोगे, मेरी गारंटी है। ध्यान से देख लेना बस। अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैचेस को विन किया है, इसके पीछे का एक छोटा सा रीजन ये भी है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है चेन्नई के ग्राउंड पे पिच स्लो होता जाता है और टर्न बढ़ता जाता है, बल्लेबाजों को मुश्किल होता जाता है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि 15 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। हालांकि यहाँ पे एक तरफ अफगानिस्तान एक तरफ पाकिस्तान है, तो चांसेस लगभग 50-50 ही रहने वाले हैं। अब यहां से अगर बात करें तो न्यूजीलैंड ने लास्ट मैच में 288 किया, स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट मिले। अफगानिस्तान सिर्फ 139 कर पाया था, जहां स्पिनर को 4 विकेट मिले थे। इसके पहले वाला जो मैच था वहां पे ग्रास थोड़ी ज्यादा थी विकेट के ऊपर, और ये जो दोनों मैच है ये सेम विकेट के ऊपर खेले गए थे। तो पॉसिबल है कि ये वाला जो मैच है वो इस वाले विकेट पर खेला जा सकता है, जिसपे टर्न बहुत ज्यादा हमने देखा था। और इंडिया के 6 विकेट, इंडिया की तरफ से 6 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे। तो अगर इस विकेट का इस्तेमाल होता है तो ये मान सकते हैं आपके स्पिनर्स बहुत ज्यादा हावी हो सकते हैं। तो आप एक लो स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट करके चलिएगा। और रही बात स्कोर करने वाले प्लेयर की, तो यहां पे नंबर 6 ने स्कोर किया, यहां नंबर 3 ने, यहां नंबर 6 ने, तो यहां नंबर 4 ने, और यहां पे अगर देख रहे हैं तो फिर से मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है। स्टार्टिंग में नई गेंद के साथ में हमने स्विंग देखा है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में भी विकेट गए। मिडिल ऑर्डर में स्पिन परेशान कर रही है, तो बहुत हद तक आपको जो मिडिल ऑर्डर है वहीं से स्कोर मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो थोड़ा फोकस करके चलिएगा मिडिल ऑर्डर के ऊपर। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर पावर प्ले की विकेट की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं तो आपको पावर प्ले में विकेट देखने मिल जाएंगे। तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि मिडिल ऑर्डर पर आ जाओ और वहीं से कैप्टन वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन कर लो। स्पिन के लिए मदद कर रही है तो स्पिनर्स को आप चाहो तो ज्यादा मात्रा में टीम में भर सकते हो, या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन भी उन्हें भरा सकते हो। तो ये चीजें जरा फोकस करके कर लीजिएगा जब आप ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो। दोस्तों ये था हमारा ग्राउंड का रिकॉर्ड जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब हम बात करते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो पाकिस्तान ने 268 किया था, अफगानिस्तान 209 बना पाया था। बाबर आजम ने 60 रन और रिजवान ने 67 कर लिया था इस मैच में। अगर सलमान ने 38 और शादाब खान के 3 विकेट थे, नसीम अशरफ के यहाँ पे 2 विकेट थे और शाहीन अफरीदी ने 2 विकेट निकाले थे। मुजीबुर रहमान ने इस मैच में 64 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। रियाज हसन के 34 थे, गुलबदीन नईब के 2 विकेट और फरीद अहमद के 2 विकेट थे। अफगानिस्तान ने यहाँ पे 300 का स्कोर किया था, और पाकिस्तान ने ये दोस्तों आखिरी गेंद पे जाके जब छक्के लगा दिए थे नसीम शाह ने, ये वो मैच था जिसमें इमाम उल हक का 91, बाबर आजम का 51 था, शादाब खान 48 और अफरीदी ने 2 विकेट निकाले थे। गुरबाज ने यहाँ पे 150 बनाया था जादारान के साथ में। फजल हक फारूकी ने 3 विकेट किया था और मोहम्मद नबी के 2 विकेट आपको यहाँ पर देखने मिले थे। अब अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो लास्ट मैच में उसामा मीर को शामिल किया गया था। और दोस्तों ये थोड़ा बढ़िया स्पिन कर लेते हैं, मतलब बहुत स्लो गेंद डालते हैं, जिससे आपको टर्न देखने मिल जाता है। और रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की टीम में शायद ही आपको कोई चेंज देखने मिले। आपको यही जो प्लेइंग 11 के साथ में दोबारा से नजर आ जाएगी, जिसमें पावर प्ले में आपको फजल हक फारूकी और नवीद उल हक नजर आएंगे, और यही आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करके देते हैं। और अगर इस तरफ आते हैं पाकिस्तान की साइड में तो शाहीन अफरीदी के साथ में हसन अली जो है ये आपको पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं फ्री गिव अवे के बारे में कि कैसे आपको 25,000 रुपए का फ्री गिव अवे मिल सकता है। इसके लिए बस आपको करना इतना सा है कि हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो माय 11 सर्कल एप्लीकेशन का मैंने लिंक दिया है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस मैच के लिए आप जाएं कॉन्टेस्ट में, फ्री गिव अवे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो कॉन्टेस्ट है ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, मतलब जिन लोगों ने हमारी लिंक से डाउनलोड किया है उन्हीं को ये जो बेनिफिट मिलने वाला है, जो ऑफर मिलने वाला है, तो अभी जाकर डाउनलोड करके साइन अप कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात पता ये है कि जब आप डिपॉजिट करेंगे ना तो आपका जीएसटी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और आप उसे पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है दूसरी ऐपों जैसा कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि इतना ही इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं, यहाँ आप अपना पूरा जीएसटी इस्तेमाल कर लोगे, जो भी आपका कटता है, मतलब जो कंपनी को देना पड़ता है वो आपको रिटर्न कर देती है। और इसके अलावा
आप जब डिपॉजिट करोगे तो एक और बेनिफिट ले लो, जीएसटी तो वापस मिल ही रहा है, साथ में आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश मिल रहा है जब आप फर्स्ट बार डिपॉजिट करोगे। बस मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करना मत भूलना। मेरा जो कूपन कोड है वो है टैलेंट23 और यहाँ पे डेली जो प्राइजेस आपको मिलते हैं वो अलग अलग और बहुत बड़े बड़े प्राइजेस हैं, साथ में जीतने में आसानी होती है। जैसे 1 करोड़ का प्राइस आपको मिलता है, केटीएम बाइक यहाँ पर है, महिंद्रा थार है, एसयूवी कार है, इसके अलावा दोस्तों लंदन का ट्रिप है, 500 गोल्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जो सारे ऑफर्स हैं, सारे प्राइजेस जो हैं वो है सिर्फ माय 11 सर्कल एप्लीकेशन पर, तो जाकर डाउनलोड कर लो और साइन अप कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहां से दोनों टीम्स के रिकॉर्ड्स की, और जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं इनको बस ऐसे नोट कर लेना कि ग्रैंड लीग में आपको धमाल कर जाओगे। सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड की अगर बात करें तो पाकिस्तान इंडिया नहीं आई है काफी लंबे अरसे से, तो वेन्यू रिकॉर्ड तो आपको कहीं और किसी भी ग्राउंड पर नहीं मिलेगा। अब देखा जाए तो इमाम उलक नंबर 1 प्लेयर है जो कि यहां से ओपन करते हुए नजर आएंगे। पिछले मैच में 70 किया था, क्यों किया था? एक तो हमारा प्रेडिक्शन और दूसरा सामने ऑस्ट्रेलिया थी। अब अगर अफगानिस्तान के सामने देखेंगे तो बैटिंग इन्होंने अफगानिस्तान के सामने भी बढ़िया की है, 56 का एवरेज है, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अब चाहे टॉप ऑर्डर से विकेट गिरते हो ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी इनका रिकॉर्ड कहता है कि हमें टीम में रखो। तो इमाम उलक मेरी टीम में है। इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 39 के एवरेज को मेंटेन किया है, सेकंड बैटिंग करते हुए 56 का एवरेज है। फास्ट बॉलिंग के सामने इनको थोड़ी दिक्कत जरूर हुई है, हालांकि अफगानिस्तान के पास में कोई फास्ट बॉलर नहीं है, और जो मोहम्मद नबी है वो इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। फिर आते हैं नंबर 2 पे आपको मिलते हैं अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक रिसेंटली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 113 यहां किया, 64 यहां किया था, और ओडीआई क्रिकेट में बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, सिर्फ 7 ही मैचेस हैं जिसमें इनके 39 की एवरेज के साथ में 277 रन है। राइट आर्म मीडियम के सामने इनका जो बैटिंग एवरेज है वो 14 का है, 3 बार आउट हो चुके हैं। यहां आपको अजमतुल्ला ओमारजई और नवीन उलक मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप पावर प्ले में विकेट की बात कर रहे हैं तो वैसे तो इन दोनों प्लेयर्स ने बहुत अच्छी शुरुआत दी थी ऑस्ट्रेलिया के सामने भी, तो यहां दोनों को रखना तो बनता है। ये हम स्मॉल लीग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्रैंड लीग की तरफ जाएंगे तो ग्रैंड लीग में आपको यहां से एक प्लेयर को छोड़ना बनता है। तो आप इन दोनों में से वैसे अब्दुल्ला को छोड़ सकते हो, लेकिन अभी की कंडीशन में आप ये अलग अलग टीम में दोनों को रोटेट कर लेना। एक टीम में अब्दुल्ला को ड्रॉप कर देना, एक में आप इमाम उलक को ड्रॉप कर देना। फिर आते हैं नंबर 3 पे बाबर आजम। बाबर आजम 18, 50, 10, 5 ये इनका फॉर्म है, और कंपेयर करते हैं विराट कोहली से कि और बड़े मैच जहां आते हैं वहां पे ये पहले ही ठुस होकर बैठ जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है, आज जीतना जरूरी है, तो देखते हैं क्या करते हैं। अफगानिस्तान के सामने बैटिंग एवरेज 45 का है, 3 बार 50 कर चुके हैं, लेकिन स्कोर बहुत बड़ा नहीं किया, 66 हाईएस्ट है। और स्ट्राइक रेट तो देखिए दोस्तों 74 का स्ट्राइक रेट है, मतलब क्या ही बैटिंग कर रहा है बंदा। और 87 का स्ट्राइक रेट पिछले 1 साल में है। 56 का एवरेज यहां पे मेंटेन कर रहे हैं, दोनों पारियों में 6-6 50 है। इस खिलाड़ी को रखना एक तरह से मजबूरी कह सकते हैं, क्योंकि खुद के लिए खेलता है, सिंगल दुक्की चलते रहते हैं, स्कोर बना जाता है। और देखा जाए तो यहां अगर बात करें राशिद खान, इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों नंबर 4 पे। कंपेयर करना है विराट कोहली से, और रन नहीं बनाना हार्डवर्क के भी। अब यहां देखो दोस्तों रिजवान, ये बंदा थोड़ा ठीक बैटिंग करता है, इसको तो टीम में आपको रखना ही पड़ेगा। पिछले 1 साल के अंदर 26 के एवरेज, 26 इनिंग्स में लगभग 60 का एवरेज है, और मैक्सिमम मैचेस में स्कोर मिलता है इनके बैट से। तो ये खिलाड़ी बिल्कुल कंफर्म आप मान के चलिएगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में भी। और चूंकि हम ये भी बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर के स्कोर करने के चांसेस ज्यादा है, तो रिजवान आपके लिए फिर बढ़िया ऑप्शन बन जाता है कि आप उसे सीधा कैप्टन बना दो। फिर है दोस्तों सऊद शकील। सऊद शकील की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये उतने बेहतर प्लेयर नहीं है जितना बेहतर इनको दिखाया जा रहा है पिछले कुछ मैचेस में। जैसे यहां पे 68 किया, 31 किया, 30 किया। ये 68 वाले मैच में 3 कैच ड्रॉप हुए थे, 31 वाले मैच में 2 कैच ड्रॉप हुए, और ये 6 वाले में तो आउट हो ही गए थे। इस 30 वाले में जैसा भी रहा इन्होंने ठीक कर दिया था। 26 का बैटिंग एवरेज है, और पहले बैटिंग करते हुए 22 का, सेकंड बैटिंग करते हुए 30 का एवरेज है। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी परेशान करती है, और ऑफ ब्रेक के सामने इनका बैटिंग एवरेज है सिर्फ और सिर्फ 12 का। यहां पर आपको मिलते हैं मोहम्मद नबी और साथ में मुजीब और रहमान, 2 क्वालिटी ऑफ स्पिनर मिल जाते हैं, ऐसे में परेशानियां बढ़ जाएंगी इनकी। फिर आते हैं नंबर 6 पे इफ्तिकार अहमद, जिन्होंने पिछले मैच में कुछ बड़े शॉट्स जरूर लगाए थे, और देखा जाए तो 26 रनों का स्कोर किया जिसमें 3 6 थे। बाकी गेंदबाजी दोस्तों इन्होंने बहुत कुछ खास की नहीं थी, मतलब गेंदबाजी बढ़िया रही पर विकेट नहीं मिल पाया था। और यहां टर्न देखने मिल सकता है, तो पॉसिबल है कि यहां पर आपको उतनी ही गेंदबाजी करते हुए नजर आए जितनी ऑस्ट्रेलिया के सामने की थी। 17 इनिंग में 13 विकेट इनके खाते में है, विकेट टेकर गेंदबाज नहीं है, पार्ट टाइम है, और बैटिंग इनका लगभग 40 का एवरेज दिखाता है। हालांकि 40 इन्होंने बनाया नहीं है अभी पिछले 3-4 मैचेस में। और कमजोरी की बात करें तो हाल फिलहाल में कोई कमजोरी नहीं है इनके खाते में। फिर आते हैं नंबर 7 पे मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज बैटिंग एवरेज बहुत गंदा है, मतलब बैटिंग तो कहीं से भी अच्छी नहीं चल रही है। पीएसएल में पता नहीं कैसे रन मार देते हैं, लेकिन यहां तो नहीं हो पा रहा है इनसे। और रही बात गेंदबाजी की, तो 22 इनिंग में 26 विकेट है। परेशान किया है थोड़ा अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को, क्योंकि 2 इनिंग में 5 विकेट पहले निकाल चुके हैं। तो इस बेसिस पे आप ट्राई कर सकते हो कि अफगानिस्तान इनको थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी इनके सामने, इनको बेहतर नहीं खेल पाई।
और इसके बाद अगर इनकी कमजोरी की बात करें तो राइट आर्म मीडियम, राइट आर्म ऑफ ब्रेक इनको ज्यादा परेशान करता है। और इसके बाद नाम आता है शाहीन शाह अफरीदी। इस खिलाड़ी को तो आपको कंफर्म रखना पड़ेगा। अफगानिस्तान के सामने 5 इनिंग में 12 विकेट है। पॉसिबल है कि पावर प्ले में विकेट मार दे, पॉसिबल क्या, बहुत हाई चांसेस है कि या तो आपको इब्राहिम जादरान जाते हुए नजर आ जाए या फिर गुरबाज, दोनों में से एक के आउट होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। और पहले गेंदबाजी करते हुए 31 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 24 विकेट है। पिछले मैच में मैंने क्लियर कहा था कि अफरीदी कम से कम 3 से 4 विकेट मारेंगे, मारे बंदे ने। अब यहां अगर बात करें हसन अली की, तो हसन अली को दोस्तों विकेट मिलते हैं, मतलब इनको विकेट मिलने की कंडीशन सिर्फ ये होती है कि बल्लेबाज इनको बहुत जोर से पिटाई कर रहा हो, तो इनको विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अदरवाइज इनको विकेट नहीं मिलता है। 22 इनिंग में 23 विकेट है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बामुश्किल एक मैच में 1 विकेट निकालकर अपनी टीम को देते हैं। इसके बाद हैरिस रऊफ है। दोस्तों इस बंदे को विकेट मिल जाएगा, कारण क्या है, डेथ ओवर में गेंदबाजी करता है। और दूसरी चीज ये भी है कि अफगानिस्तान बहुत ज्यादा पेस नहीं खेलती है, तो वहां पर भी विकेट मिलने के चांसेस अच्छे हैं। तो पेस किस लिए इनको टीम में रखना पड़ेगा आपको, हैरिस रऊफ जरूरी है। और अंतिम नाम है उसामा मीर का। 2 इनिंग 1 विकेट है अफगानिस्तान के सामने, और ओडीआई क्रिकेट में 9 इनिंग में 12 विकेट है। बहुत ज्यादा घुमाते नहीं है, अगर पिच से मदद मिलती है तो वो एक अलग बात होगी। तो पिच के हिसाब से देखेंगे दोस्तों टॉस के टाइम पे कि टीम में पिक करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ये होती है पाकिस्तान की टीम एड। अब पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन से कंफर्म प्लेयर है उनकी अगर हम बात करते हैं, तो एक आपको दोस्तों वैसे ग्रैंड लीग में इमाम उलग और अब्दुल्ला शफीक में से एक को रख लेना, स्मॉल लीग में दोनों को रख लेना। फिर बाबर आजम को रखना पड़ेगा आपको, फिर एमडी रिजवान है, फिर सीधे आते हैं हैरिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी पे। ये 6 प्लेयर आपके पास ऑलमोस्ट कंफर्म बनते हैं। फिर एक प्लेयर को आप रोटेट कर सकते हो, जैसे आपने नवाज को रख लिया, किसी में आपने उसामा मीर को अपनी टीम में जगह दे दी, तो इस तरीके से आप घुमा सकते हो। तो दोस्तों ये स्मॉल लीग के 6 प्लेयर ऑलमोस्ट कंफर्म मान सकते हैं आप। इसके बाद अब यहां से हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। तो रहमानुल्लाह गुरबज की अगर हम बात करते हैं, दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है। यार बहुत मेहनत लगती है सारी इंफॉर्मेशन निकालने में और समझाने में। तो दोस्तों गुरबज के लिए कोई मायने नहीं रखता कि अफरीदी गेंदबाजी कर रहे हैं या फिर गेंदबाजी कर रहे हैं रऊफ या फिर कोई दूसरा बड़ा गेंदबाज, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको काम एक ही कि इनको बैट चलाना है और ये स्कोर करने की क्षमता रखते हैं। पहले इसी टीम के सामने 150 बना चुके हैं, तो दोस्तों ये तो कोई भी इनके लिए परेशानी नहीं है। और रही बात पिछले 1 साल की, तो पिछले 1 साल में 39 का एवरेज है, जिसमें 150 ही इनका हाईएस्ट है। 4 बार 100 और 3 बार 50 कर चुके हैं। पहले बैटिंग करते हुए 53 का एवरेज इनके खाते में है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको परेशान करती है, मतलब मोहम्मद नवाज जो है वो थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आपको मिलते हैं इब्राहिम जादरान। जादरान प्लेयर बहुत अच्छे हैं दोस्तों, इनको ड्रॉप करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी जो फॉर्म चल रहा है इस वजह से इनको ड्रॉप करने का विचार मेरे मन में अब आया है। और लेफ्ट आर्म मीडियम जो गेंदबाजी है वो इनको ज्यादा परेशान करती है, और अफरीदी पहला ही ओवर लेकर आ जाएंगे, तो ऐसे में कंडीशन यही बनती है कि आप इनको छोड़ दें। कंडीशन यही है। और जो चेन्नई का ग्राउंड है वहां पे स्टार्टिंग में स्विंग के चांसेस हाई है, तो छोड़ा जा सकता है। स्मॉल लीग में चाहो तो रख लेना, ग्रैंड लीग में तो बिल्कुल ड्रॉप कर देना। 54 का एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 50, 3 शतक है। सेकंड बैटिंग करते हुए 3 50 और 1 शतक हमें देखने मिला है। इसके बाद आता है रहमत शाह। रहमत शाह ने अभी तक कुछ भी खास नहीं किया है, आप देख रहे हैं 36, 3, 16 और 18 का स्कोर है। पाकिस्तान के सामने भी कोई खास नहीं है, ओवरऑल भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। अभी तक दोस्तों शतक इनके बैट से निकला नहीं है पिछले, अगर हम 1 साल की बात कर रहे हैं तो। और 50 लगाए हैं, 4 बार 50 पहले बैटिंग करते हुए, 3 बार सेकंड बैटिंग करते हुए। तो अभी के लिए रहमत शाह भी मेरी स्मॉल लीग की टीम में नहीं है। फास्ट बॉलिंग परेशान करती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान की टीम में फास्ट बॉलिंग सामने आएगी तो परेशान रहेंगे, तो वही कंडीशन यहां पर आपको देखने मिलती है। इसके बाद नंबर 4 पर है हसमतुल्लाह शाहिदी। शाहिदी ने एक बार 80 किया है पाकिस्तान के सामने, एक बार 97 किया है, और पिछले 1 साल की बात करें तो 30 का एवरेज है। अगर हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर से स्कोर आने के चांसेस ज्यादा है, अफगानिस्तान की तरफ अगर देखोगे कि मिडिल ऑर्डर में कौन स्कोर करके दे सकता है, तो वो एक ये प्लेयर है जिनसे आप कुछ उम्मीद कर सकते हो। हालांकि इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने 2 बार आउट किया है 80-90 गेंदों में, मतलब 15 ओवर में, तो वो कोई ज्यादा खास है नहीं। और ऑफ ब्रेक ने जरूर 2 बार परेशान किया है, तो यहां पर इफ्तिकार अहमद जो है उनको 1 विकेट मिलने के चांसेस आपको मिलते हैं। इसके बाद जो अगला प्लेयर निकल कर आता है दोस्तों वो है इकरम अली खिल, जो कि विकेट कीपर भी है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं रखते बल्लेबाजी में। पहले मैच में 50 जरूर बना दिया था, तो इसकी वजह से अगले मैच में लोगों ने सिलेक्शन ज्यादा कर दिया, लेकिन अच्छे खिलाड़ी नहीं है। लेग ब्रेक और राइट आर्म ऑफ ब्रेक से परेशान होते हैं। और एक बार फिर से आप इफ्तिकार अहमद का नाम यहां पर देखेंगे। इफ्तिकार अहमद के पास में 2 मौके बनते हैं, मतलब अब तो जीएल में ट्राई करना बन सकता है इफ्तिकार अहमद को। इसके बाद नाम आता है मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी दोस्तों उतना कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो चेन्नई वाला मैच था यहां पे इनको विकेट मिले थे, तो पॉसिबल है कि अगर टर्न है तो फिर नबी का रोल बहुत अच्छा होगा। फास्ट बॉलिंग परेशान कर रही है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को फास्ट बॉलिंग ज्यादा परेशान कर रही है। तो हैरिस रऊफ के पास में मौका तो है कि वो 2 से 3 विकेट मार दे, और इन्होंने दोनों पारियों में 12-12 विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए हैं। रिसेंटली बल्लेबाजी बहुत गंदी चल रही है, कमजोरी पकड़ ली है सभी टीम्स ने कि एक अच्छा बाउंसर डालो तो मोहम्मद नबी आउट हो जाएंगे।
इसके बाद अजमतुल्लाह उमरज़ई गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में चमक रहे हैं, तो इस खिलाड़ी को भी रख लेना आंख बंद करके, क्योंकि एक ऑलराउंडर भी है, आपको पूरी बैटिंग और पूरी बॉलिंग देता है, तो इसको टीम में रखने में नुकसान नहीं होगा। पहले गेंदबाजी करते हुए 9 में 6, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट है। थोड़ी बहुत स्पिन गेंदबाजी ने परेशान किया है, बाकी बल्लेबाजी ठीक कर रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में। फिर इसके बाद नाम आता है राशिद खान का। जिस ग्राउंड पर मैच है वहां तो राशिद खान को रखना बनता ही बनता है, और तो और कैप्टन बनाना बनता है, तो राशिद खान कैप्टन बना दीजिएगा। कम से कम 2 से 3 टीमों में जरूर ट्राई करना इनको कैप्टन बना के। कम से कम 3 टीम्स की बात कर रहा हूं मैं, जीएल में 3 से 4 टीम बनाना, वाइस कैप्टन चेंज करना, कुछ 1-2 प्लेयर रोटेट कर लेना। पहली इनिंग में 18 विकेट है, सेकंड इनिंग में 27 विकेट है। इसके बाद दोस्तों मुजीबुर रहमान है, 5 इनिंग 9 विकेट निकाल चुके हैं पाकिस्तान के सामने, और पिछले अगर 2 सालों की बात करोगे तो 30 इनिंग में 33 विकेट इन्होंने निकाले हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 15 है, तो सेकंड गेंदबाजी करते हुए 18 विकेट है। इसके बाद फजल हक फारूकी बहुत गंदा चल रहा है, तो हाल फिलहाल में छोड़ने का ही विचार है मेरा। 3 इनिंग में 5 विकेट यहां और 25 में 34 विकेट इन्होंने यहां निकाले हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 12 में 13 है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 13 में 21 है। और रही बात नवीन उल हक की, तो इन्होंने लगभग हर मैच में विकेट निकाला है। 11 पारी में 18 विकेट यहां है, और पहले गेंदबाजी करते हुए 5 में 11 और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 6 इनिंग में 7 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अगर हम इस टीम की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से कुछ कंफर्म प्लेयर्स की बात करें, तो जिन पर हम रिस्क ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे सेफ प्लेयर में अगर आप गुरबाज को रखते हो, राशिद खान है, अजमतुल्लाह उमरज़ई है, और ज्यादा से ज्यादा आप मुजीब और नवीन में से किसी एक को रख सकते हो। ये ज्यादा से ज्यादा वाली कंडीशन, ये 3 तो रख सकते हैं। फिर एक यहां से अगर मैं कुछ रिस्की प्लेयर के नाम बताऊं, लेकिन वो अच्छा कर सकते हैं, जिसमें एक नाम आपको मिलता है इब्राहिम ज़ादरान का, जो 50 तक का स्कोर रिस्क के तौर पर कर सकते हैं, और एक नाम है हसमतुल्लाह शहीदी का। तो ये वो 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप रिस्क के तौर पे ट्राई कर सकते हो। ये 3 सेफ है, और मुजीब और साथ में नवीन, ये जो है इनको आप रोटेट करके कुछ टीम्स में जीएल में रख सकते हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन क्या नाम है? बाबर, राशिद और रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान को आपको जीएल में ट्राई करके जरूर देखिएगा। टीम कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो माई 11 सर्कल पर जो हमारा टीम है उसमें गुरबाज और रिजवान है। इसके अलावा इब्राहिम ज़ादरान को रखा हुआ है, बाबर आजम, इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक है। हैरिस रऊफ अफरीदी, नवीन उल हक और राशिद खान को मैंने टीम में जगह दी है, और ऑलराउंडर में है अजमतुल्लाह उमरज़ई। तो दोस्तों वैसे तो ये टीम जो है अभी स्टेट्स के अकॉर्डिंग है, और अगर मेरी टीम में कोई मुझे चेंज करना है तो वो मैं टेलीग्राम पे करके दूंगा। तो इसीलिए अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियल रिस्की, सो प्लीज रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।